वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रेशमा की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तवीज दिखता है। वो तवीज जो रेशमा की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तवीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रेशमा ने तुरंत तवीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तवीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। रेशमा के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। रेशमा तवीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चल दी। रेशमा एकाधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उसे बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोकते खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे रेशमा ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से तवीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या? रेशमा की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रेशमा ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाटी रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा ने फिर से तवीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। रेशमा उसे देख दहल गई और बदन में कंपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। रेशमा उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? रेशमा के पसीने छूटने लगे थे। रेशमा ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तवीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां रेशमा के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई रेशमा जोर जोर सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। रेशमा उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेशमा घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। रेशमा चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही रेशमा को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और रेशमा का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रेशमा गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। रेशमा मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहाँ 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चक्कू लेकर खड़े थे। रेशमा समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले रेशमा ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, रेशमा से बिलकते हुई उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत रेशमा के हाथों से सब जेवर छीन लिए। रेशमा अभी भी बिकल-बिलक कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने रेशमा के ऊपर हवस भरी नजर डालते कहा। रेशमा लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी रेशमा के पीछे भागे, मगर सहमी हुई रेशमा कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार रेशमा को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ।
रेशमा पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। रेशमा को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। रेशमा भी उस तरफ देखती जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटे हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। रेशमा वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज रेशमा को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ नहीं थी मगर तुम इनसे आगे। रेशमा के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। रेशमा के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। रेशमा वहां से सुरक्षित होकर घर गई। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हम आपके लिए नए नए स्टोरी लाते रहेंगे।